माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू इंदिरा क्लासेस। आज मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश के मित्रों के लिए लाया हूं, उनके लिए एक न्यू मॉडल पेपर्स जो कि आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऑल यूनिवर्सिटीज़ में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। तो हम देखेंगे कि बीए फर्स्ट इंग्लिश जो सेमेस्टर आपका है फर्स्ट, इसमें जो कोर्स दिया जाएगा, कोर्स की टाइटल दी जाएगी पेपर में, इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल। ये जो है उसकी टाइटल रहेगी जो आपको पेपर मिलेगा, जिसको आपको पढ़ना है। इसमें जो सिलेबस दिया जा रहा है वो सिलेबस है जो इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग, इसके लिए आपको टाइटल रहेगी पेपर्स के ऊपर मुख्य रूप से। और इसका मैक्सिमम मार्क्स जो दिया जाएगा 25 प्लस 75, यानी कि 25 प्लस 75 मार्क्स इसमें रहेंगे। और ये 8 यूनिट में डिवाइड होगा जो आपका पेपर होगा, और प्रत्येक यूनिट से आपको क्वेश्चंस करने अनिवार्य होंगे। तो प्यारे मित्रों, ध्यान देंगे कि हमको किसी भी यूनिट का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पूरी सतर्कता से आपको इसको समझ करके लिखना है। तो हम डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, पूरी तरह से आप इसको समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो फर्स्ट यूनिट आपकी होगी, ये फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से आप इसको समझेंगे, किस तरह से आप इसको लिखेंगे, तो हम इसको बता रहे हैं आपको। ये फर्स्ट यूनिट में आपको ध्यान रखना है कि यूनिट जो आपकी फर्स्ट है, इसमें आपको एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, एक जो है ये टाइटल के रूप में यूनिट फर्स्ट मेरे जो रहेगी कि एक जो है परिचय, एक प्रस्तावना के रूप में भारतीय लेखन, इंग्लिश लेखन के विषय में इसमें बताया जाएगा। तो इसके अंतर्गत आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आने हैं। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग, यानी रविंद्रनाथ टैगोर का योगदान भारतीय इंग्लिश लेखन में, अंग्रेजी के लेखन में क्या योगदान रहा है। तो इसको हमें बताना है, डिस्कस इन ब्रीफ, इसको विस्तृत रूप में आपको डिस्कस करना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर। दूसरा जो क्वेश्चन आपका रहेगा, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ सरोजिनी नायडू इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग, यानी भारतीय अंग्रेजी या इंग्लिश के लेखन में सरोजिनी नायडू का क्या योगदान है, इसके विषय में आपको लिखना है। इसके पश्चात थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरबिंदो इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, यानी भारतीय इंग्लिश साहित्य में जो है, इंग्लिश लिटरेचर में इनकी भूमिका और इनका योगदान क्या रहा है, किसका, श्री रविंद्रनाथ जी का। तो इसको हमको जानना है। तो इस तरह से 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे जिनमें से आपको 2 करना होगा, यानी 3 में से आपको 2 ही क्वेश्चंस करने होंगे। इसके पश्चात शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, इसको आप पूरी तरह से तैयार करें। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होगा वो 6 क्वेश्चन होगा। इसमें कमला मार्कंडे इज वेल नोन नॉवलिस्ट डिस्कसिस्ट, यानी कमला मार्कंडे को एक अच्छे उपन्यास के रूप में जाना जाता है। इस पर जो है ये बताया गया है कि कमला मार्कंडे के विषय में आप अच्छी तरीके से, इज वेल नोन नॉवलिस्ट, एक अच्छे जाने वाले एक उपन्यासकार हैं, इस पर आप डिस्कस करें। तो ये क्वेश्चन हुआ। इसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट भावानी भट्टाचार्य, तो भावनी भट्टाचार्य के विषय में हमको जानना है, आप क्या जानते हैं इसके विषय में क्वेश्चन रहेगा। आर के नारायण ये गुड इंग्लिश राइटर, कमेंट, इस पर आपको कमेंट देना है, टिप्पणी लिखनी है आर के नारायण के विषय में एक गुड इंग्लिश राइटर के रूप में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। प्यारे मित्रों ध्यान देंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को हमें डिटेल में स्टडी करना होगा। व्हाट इज द रोल ऑफ नयंत्र सहगल, नयंत्र सहगल के विषय में हमको जानना है, इनकी क्या भूमिका है इंग्लिश लिटरेचर में, ये हमको देखना है। मुल्कराज आनंद वाज ए गुड नॉवलिस्ट डिस्कस, मुल्कराज आनंद जो है एक अच्छे उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, इस पर डिस्कस कीजिए, बताइए। राइट ए नोट ऑन के एस वेंकटरमन,
यानी बैंक कटरमनी के विषय में जो है एक जो है नोट लिखने के लिए पूछा जाएगा। इसके पश्चात जो है आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ आंसर, जिसको आपको देखना है कि पूरी तरह से जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे जिसको भी आपको करने होंगे। तो ये आपकी यूनिट फर्स्ट में रहेगा। अब हम देख रहे हैं कि यूनिट सेकंड में किस तरह से क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यूनिट सेकंड में आपको ध्यान रखना है कि यूनिट सेकंड जो आपकी होगी इसमें एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी यानी कि जो लघु कहानियां हैं उनके एलिमेंट क्या है, उनके तत्व के विषय में बताना है हमको। उनका जो उसमें क्या रियलिटीज, क्या उसमें तत्व छुपे हुए हैं, इसके विषय में हमको जानकारी करनी है। तो इसमें जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे। तो इसमें लॉन्ग आंसर टाइप देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 में राइट ए नोट ऑन एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी यानी लघु कहानी के विषय में एक एलिमेंट्स, उसमें क्या तत्व होते हैं, क्या चीज़ें बताई जाती हैं, इसके विषय में आपको नोट लिखने होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे डिफाइन कैरेक्टराइजेशन एंड इट्स टाइप्स यानी कैरेक्टराइजेशन यानी चारित्रिक रूप से आपको डिफाइन करना है, उसको बताना है, परिभाषित करना है कितने प्रकार से होते हैं, यानी चारित्रिक वर्णन इसको आपको करना है इसमें कहानी के अंतर्गत। डिफाइन एंड टाइप्स ऑफ नैरेटिव टेक्निक, जो नैरेटिव टेक्निक अपनाई जाती है स्टोरी राइटिंग में, उसके विषय में आपको परिभाषित करना है, बताना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत टिपिकल हैं, थोड़ा आपको पढ़ने की ज़रूरत है, तुरंत समझ जाएंगे। हम डिटेल में आपको अगले वीडियो में बताएंगे इसके विषय में। व्हाट इज नैरेटिव स्ट्रक्चर, जो नैरेटिव स्ट्रक्चर होता है, जो आकार होता है, उसको एक्सप्लेन करना है, आपको बताना है। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन ट्रेबोलॉजी के विषय में आपको एक ब्रीफ नोट लिखने होंगे। फिर राइट एन ए रोट ऑन दी, ये जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इसमें पूछा जा रहा है कि राइट ए नोट ऑन दी पीरियोडिकल एसे यानी कि पीरियोडिकल का मतलब होता है जो एक समयबद्ध तरीके से एक रूप में जो निबंध लिखे गए हैं उनके विषय में आपको नोट्स लिखने हैं। व्हाट इज पर्सनल एसे, पर्सनल एसे क्या होता है? पर्सनल एसे का मतलब व्यक्तिगत जो निबंध होते हैं उसके विषय में। जैसे आपने देखा होगा कि व्यक्तिगत चीज़ें किसी की विषय में लिखा जाता है, ऑटोबायोग्राफी वगैरह जो होती है हमारी, या जिसको हम कह सकते हैं अपने लिए स्वयं को बताना यानी स्वयं को प्रस्तुत करना लेख के माध्यम से। तो वो जो पर्सनल ऐसे होता है एक व्यक्तिगत निबंध रूप से समझ रहे हैं इसको। तो राइट ऑन इट्स ऑब्जर्वेशन, इसके विषय में हमको विशेष रूप से बतलाना होगा। व्हाट डू यू नो अबाउट फॉर्मल ऐसे, जो फॉर्मल ऐसे होता है किसी टॉपिक विशेष पर जो है हमको लिखना होता है, तो उसके विषय में आप क्या जानते हैं, इस तरह के क्वेश्चन होंगे, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। और फिर देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन साथ साथ आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तीनों आपको हर यूनिट में ध्यान रखना है। तो ये सेकंड यूनिट में आपको जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे, व्हाट इज प्लॉट इन ए शॉर्ट स्टोरी, जो शॉर्ट स्टोरी होती है, जो लघु कहानियां होती हैं, उसमें प्लॉट क्या होता है? प्लॉट का मतलब आप समझते हैं, प्लॉट का मतलब होता है कहानियों को खंडों में, प्लॉट इन शॉर्ट स्टोरी यानी जो लघु कहानी होती है उसमें प्लॉट क्या है? प्लॉट का मतलब होता है उसको अलग अलग डिवाइड कर देना, एक्ट वाइज जो है उसको बतलाना, खंड वाइज, तो उसको प्लॉट कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोज राइटिंग, यानी कि गद्य लेखन से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको जाननी है। ब्रीफली एक्सप्लेन मेमोयर यानी मेमोयर के विषय में आपको जो है एक्सप्लेन करना है, ये क्या होता है, किस तरह से इसको यूज किया जाता है लेखन कार्य में। इसके पश्चात जो है वेरी शॉर्ट एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ आंसर, ये आपसे पूछे जाएंगे। तो ये यूनिट सेकंड, जो सेकंड यूनिट होगी उससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं और सारे क्वेश्चन को आपको पढ़ने हैं और पूरी तरीके से तैयारी करके एग्जाम में बैठना है। आप हमारे साथ हैं, मैं आपके साथ हूं, पूरी तरह से मैं आपके सहयोग में लगा हूं और लगूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम ऑलवेज होपिंग अबाउट योर फ्यूचर्स बाय द सोर्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यूनिट जो थर्ड होगी, यूनिट थर्ड में प्रोज डिविस होगा, यानी प्रोज खंड आपको करना होगा इसमें, जिसमें कि प्रोज से संबंधित जो है क्वेश्चंस रहेंगे, एक्सप्लेनेशन भी आपसे पूछा जाएगा। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप में व्हाट इज पॉइंट ऑफ व्यू,
यानी क्या मतलब होता है, क्या है, राइट इन डिटेल, यानी डिटेल लिखने में इसको बताइए कि व्हाट इज पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है एक निश्चित बिंदु पर किसी चीज को लिखना, किसी चीज को समझना, तो इसके विषय में आपको डिटेल में लिखना है। व्हाट इज ए सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न क्या होता है, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, वाक्य के तरीके, यानी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से उस पैटर्न को हम लिख पाते हैं, ये बताना है आपको। व्हाई आर सेंटेंस पैटर्न इंपॉर्टेंट। किसी भी लेखन में, ऐसे राइटिंग में आप देख रहे हैं कि सेंटेंस की क्या महत्ता होती है, किस तरह से इंपॉर्टेंट होता है, आप पढ़ चुके हैं, ग्रामर में भी जान सकते हैं कि व्हाई आर सेंटेंस पैटर्न इज इम्पॉर्टेंट, यानी सेंटेंस का जो पैटर्न है, जो तरीका है, वो क्यों महत्वपूर्ण है, इसके विषय में आपको बताना है। व्हाट इज इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है इमेज, इमेज से इमेजरी बन गया है। इमेजरी का मतलब कल्पना, किसी विषय के बीच बारे में हम जो है विचार करते हैं जब, तो व्हाट इज इमेजरी के विषय में बताना है। राइट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएटिक इमेजरी। जो एक पोएट होता है, पोएट का कुछ इमेजिनेशन अलग होता है अन्य लोगों की अपेक्षा। माय डियर फ्रेंड्स, तो आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं कि पोएट की थिंकिंग क्या होती है। हिंदी में भी बताया जाता है, कहा गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कवि की सोच हमसे बहुत ही आगे होती है। तो यहाँ पर लिखना है आपको कि राइट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएटिक इमेजरी। एक कवि के सोच के विषय में जो भिन्नताएं होती हैं उसके विषय में हमको लिखना है। व्हाट इज डिक्शन, क्या है भाई, डिक्शन के विषय में आपको बताना है। एक्सप्लेन्ड टाइप्स, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सब पोएटिक टैलेंट्स के रूप में, यानी कि इंग्लिश थाट के रूप में जाने जाते हैं। राइट ए नोट ऑन इन्वर्सन के विषय में आपको बताना है, इन्वर्सन क्या होता है। फिर इसके बाद साथ जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को आपको बहुत ही आसानी से समझना है और पूरी सतर्कता से आपको एग्जाम में लिखना है। प्रिय मित्रों, आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ में हूँ, और सारी जो हेल्प होगी, जो पूरी हेल्प होगी, मैं आपके लिए करने को तैयार हूं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें। व्हाट इज ए लिटरेरी थीम। लिटरेरी थीम क्या होता है, थीम का मतलब होता है जो किसी बिंदु के विषय में, किसी विशेष टॉपिक के विषय में जो ऐसा उद्देश्य जब हम कोई चीज लिखते हैं तो साहित्य में ये क्या माना जाता है, इसको बताना है आपको। व्हाट इज एन एनालॉजी। एनालॉजी के विषय में आपको बताना है। राइट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालॉजी, यानी कि आप समझते हैं इज एन एनोलॉजी। एनोलॉजी क्या है, जहां पर दो चीजों की तुलना की जाती है, कंपेयर्स टू थिंग्स दैट आर टेक्निकली अनरिलेटेड, जो वास्तविक रूप में असंबंध रखती हैं आपस में, लेकिन उनको हम जब क्या करते हैं, यानी कि उनका कंपेरिजन करते हैं एक दो वस्तुओं से, तो वहां पर एनालॉजी का प्रयोग किया जाता है। राइट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनालॉजी, भिन्न भिन्न प्रकार के जो कंपेरिजन की चीजें होती हैं उसको हमें बताना है। व्हाट इज एन एनसी डॉट। अब आपको एनसी डॉट के विषय में बताना है कि एन एनसी डॉट, जिसके विषय में बताया जाता है कि प्रोनाउंस्ड एन इंक डॉट इज ए वेरी शॉर्ट स्टोरी, जिसको बहुत ही शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, उसको हम एंटी डॉट के रूप में जानते हैं। तो व्हाट इज एन एंटी डॉट, एंटी डॉट के विषय में आपको बताना है। राइट ऑन टाइप्स ऑफ एंटी डॉट, ये जो शॉर्ट स्टोरियां होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, इसके विषय में हमको बताना होगा। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ एंथिसिस। एंथिसिस के विषय में हमको बताना है कि एंथिसिस क्या होता है, ये चीजें हमको क्लियर करनी होंगी। एंथिसिस के विषय में हमको जानना है। भिन्न भिन्न दो तत्वों के विषय में हमको एक पैरेलल रूप से, एक समानता के रूप से हमको इसको प्रकट करने का एक माध्यम होता है एनालिसिस। तो ये हम लेखन के क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं। व्हाट इज एन एफोरिज्म। एफोरिज्म के विषय में आपको जानना है कि एफोरिज्म क्या होता है। तो एफोरिज्म जो होता है वो जो है एक प्रोनाउंस जो होता है, जिसको आप आर इज्म के रूप में जानते हैं। ये शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ए जनरल ट्रूथ, जो कि वास्तविक सत्यता के लिए एक शॉर्ट स्टेटमेंट होता है, एक जो उसको हम प्रस्तुत करते हैं, उसको हम एंथेसिस के रूप में जानते हैं। व्हाट इज एन एपोरिज्म। तो एपोरिज्म को हम इस तरह से समझेंगे कि इसके लिए जो है कोई शॉर्ट स्टेटमेंट होता है, उसके लिए हम एक जनरल जो वास्तविक सत्य की ओर इंगित करता है उसके विषय में समझते हैं। राइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एपोरिज्म, यानी कि इस तरह के स्टेटमेंट की महत्व के विषय में बताइए, इसकी इंपॉर्टेंस के विषय में आपको बताना है। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ ह्यूमर। अब आप देखेंगे कि व्हाट इज ह्यूमर। ह्यूमर जैसा कि आप हिंदी में पढ़ चुके हैं कि ह्यूमर जो होता है वो एक ऐसा वर्ड होता है
प्यारे मित्रों, हम समझेंगे यहाँ पर व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ ह्यूमर। तो ह्यूमर का मतलब होता है जो कि लिटरेचर में, साहित्य में जो है, एज ए टूल दैट मेक्स ऑडियंस लाफ, एक ऐसे हथियार के रूप में होता है, एक ऐसे यंत्र के रूप में होता है जो कि ऑडियंस को, यानी श्रोता या दृष्टा को जो भी है, उनको जो है हंसी ला देता है, यानी कि उनको प्रसन्नता को प्रदान कर देता है, हंसने को विवश कर देता है। उसको हम ह्यूमर कहते हैं इंग्लिश में। राइट इट्स टाइप, ये कितने प्रकार का होता है इसको हमको बताना है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपके होंगे, इसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर ये पूछा जाएगा आपका। अब आप देखेंगे यूनिट 4 एंड 5 में ये जो है शॉर्ट स्टोरीज के विषय में क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो हमको इसको पूरी तरह से, पूरी सतर्कता से पढ़ना है। इसमें जो फर्स्ट आपका है ओ हेनरी ने जो लिखा है, इसका जो स्टोरी लिखी है इन्होंने, द लास्ट लीफ आपको इसके विषय में पूरी तरह से पढ़ना है। तो इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। नरेटर द स्टोरी द लास्ट लीफ इन योर ओन वर्ड्स, पूरे शब्दों में लास्ट लीफ का आप जो है चिन्हित कीजिए, लिखिए, इसके विषय में बताइए। क्रिटिकली एग्जामिन द लास्ट लीफ, यानी आलोचनात्मक रूप से लास्ट लीफ का जो है आप परीक्षण कीजिए। डिस्कस ऑन राइटिंग स्टाइल आप और हेनरी की जो है राइटिंग स्टाइल के, लेखन शैली के विषय में आप बतलाइए। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें से होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शॉर्ट स्टोरी से पूछे जाएंगे इसमें से। तो देखेंगे, डिस्कस द थीम ऑफ द स्टोरी, यानी स्टोरी के थीम के विषय में बताना है द लास्ट लीफ के। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द आर्टिस्ट मेंशन्ड इन द स्टोरी द लास्ट लीफ, यानी लास्ट लीफ में जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, उसकी जो है जीवन के बारे में आपको बतलाना है। राइट ए कैरेक्टर स्केच आप बहरमन के चरित्र के विषय में बताना है। फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको मल्टीपल चॉइस के, ये भी आपको देने हैं उत्तर। इसके पश्चात दूसरे जो आपके पोएट हैं एंटोन चेकोव, इन्होंने लिखा है लेमेंट। क्या लिखा है? लेमेंट को, स्टोरी को लिखा है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा इसमें से। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझना है कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें से आएगा। तो राइट द समरी ऑफ द स्टोरी, इसमें कहानी का सारांश आपको लिखना होगा। राइट ए समरी ऑफ द स्टोरी द लेमेंट रिटन बाई एंटोन चेकोव के विषय में। डिस्कस एंटोन चेकोव एज ए राइटर, इसमें बताइए कि जो है वर्णन कीजिए, बतलाइए कि एंटोन चेकोव जो है एज ए राइटर के रूप में। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से आपसे कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप डिटेल में देंगे। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को आपको विशेष रूप से पढ़ना है। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट इज द मेन थीम इन एंटोन चेकोव द लेमेंट आल्सो कॉल्ड मिजरी, यानी कि लेमेंट में एक दुख से भरी हुई, कष्ट से भरी हुई जो कहानी बताई गई है, उसके विषय में आपको उसके उद्देश्यपूर्ण रूप से आपको बताना है कि मेन थीम इसकी क्या है। फिर उसके बाद समराइज द स्टोरी मिजरी बाय एंटोन चेकोव, यानी एंटोन चेकोव के द्वारा इसकी सारांश को आपको इस मिजरी के विषय में आपको बताना है। व्हाट डज लॉन्ग टेल द स्टोरी ऑफ हिज सन्स डेथ टू द हॉर्स इन मिजरी, यानी उसके पुत्र के मृत्यु के विषय में, टू द हॉर्स जो घोड़ा था, उसके पुत्र के मृत्यु के विषय में आपको बताना है इस कहानी से क्या। उसके पश्चात जो है वेरी शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद जो तीसरे पोएट आपके हैं, तीसरे जो हैं, जो इसमें जो राइटर्स हैं, गुयाडी माउपासेंट्स द टेरर, इन्होंने क्या लिखा हुआ है? द टेरर को लिखा है। तो इसके विषय में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइट द समरी ऑफ द स्टोरी ऑफ द टेरर, ये टेरर की जो स्टोरी है इसके विषय में आपको पूरी तरह से बताना है। राइट बाई गाई डी माउपासेंट्स, इनके विषय में आपको, माउपासेंट जो बता रहे हैं इसके विषय में आपको पूरी डिटेल में इसकी समरी करना होगा कहानी का। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द टेरर, इसको जो है क्रिटिकली करना है, आलोचनात्मक रूप से इसको, टेरर को जो है आपको लिखना है। राइट बाई गाइडी माउपासेंट, जिन्होंने लिखा है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे, इसमें जो है आपको ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको पूरी तरह से लर्न करने होंगे, समझने होंगे। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में डिस्कस ऑन द एंजाइटी डिसऑर्डर टू गुयाडी माउपासेंट्स
द टेरर, यानी पूरी तरह से आप बतलाइए कि इसमें जो एंग्जाइटी है, जो चिंताएं व्यक्त की गई हैं कवि के द्वारा टेरर के रूप में, इसको आपको वर्णन करना है। जस्टिफाई टाइटल द टेरर बाय ग्वाइडी मोपेसेंट्स, यानी इनके द्वारा जो है इसकी टाइटल जो दी गई इसको आप बतलाइए, जस्टिफाई कीजिए। फिर इसके बाद शार्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आंसर आपसे पूछे जाएंगे, इसको हमको समझना है। फिर 4 नंबर के जो राइटर आपके हैं EMR आनंद, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, इन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। इसमें भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को आपको डिटेल में पढ़ना। द बार्बर्स ट्रेड यूनियन इज ए जेंटल एंड सोशल सटायर ऑन ए फ्रेमवर्क ऑफ रियलाइज कमेंट, यानी इसके विषय में आपको कमेंट करना है। राइट द समरी इन डिटेल, इसकी सारांश को हमको जो समरी को जो है बहुत डिटेल विस्तृत रूप में लिखना है। द बार्बर्स ट्रेड यूनियन रिटन बाय मुल्कराज आनंद, जो मुल्कराज आनंद ने इसको लिखा है। राइट ए नोट ऑफ मुल्कराज आनंद एज ए फिक्शनरी जीनियस, इन्होंने जो है एक निश्चित भाव से, भावात्मक सोच से जो है इस पोएम जो स्टोरी को लिखा है, इसके विषय में आपको बताना है। फिर शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे कि राइट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद के विषय में आपको एक इंट्रोडक्शन देना होगा। ये शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा आपका। फिर राइट ए शार्ट नोट ऑन द स्टाइल ऑफ मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद के लेखन शैली पर आपको एक शार्ट क्वेश्चन का आंसर देना होगा। इसके पश्चात जो है राइट ए शार्ट नोट ऑन दी स्टाइल ऑफ मुल्कराज आनंद के पश्चात जो है वेरी शार्ट एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ आंसर आपको करने होंगे। फिर इसके पश्चात 5th नंबर जो राइटर्स आते हैं R.K. नारायण, R.K. नारायण के विषय में आपको अंडर द बनियान ट्री, इन्होंने जो लिखा है स्टोरी को, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको लिखने होंगे इनके विषय में, जिसमें कि 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। 3 क्वेश्चन में आप देखेंगे राइट द समरी ऑफ द स्टोरी ऑफ अंडर द बनियान ट्री, यानी अंडर द बनियान ट्री का मतलब होता है बरगद के वृक्ष के नीचे। रिटन बाय R.K. नारायण, जो R.K. नारायण ने लिखा है, इसकी आपको समरी बतानी है कहानी की। फिर राइट ए नोट ऑन R.K. नारायण एज ए नॉवलिस्ट, R.K. नारायण एज एक उपन्यास के रूप में है, इसको आपको बताना है। फिर राइट एन इंट्रोडक्शन टू द ऑथर R.K. नारायण, R.K. नारायण के विषय में आपको एक इंट्रोडक्शन देना है, एक परिचय देनी है, किस तरह के ये लेखक हैं, इनकी शैली क्या है, इनके लेखन की विशेषता क्या है, सारी चीज़ें बतानी है आपको। फिर शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंचेंटर, इंचेंटर के विषय में आप क्या समझते हैं। व्हाई डज द ऑथर कॉल मुंबई एन इंचेंटर, यानी मुंबई को लेखक ने इंचेंटर के रूप में क्यों पुकारा, क्यों कहा, इसको आपको देने होंगे इसके आंसर। फिर हाउ हैज नारायण पोर्ट्रेड विलेज लाइफ, नारायण ने गांव के जीवन के विषय में क्या चित्रित किया है, क्या बताया है। फिर वेयर डज नाम्बी लिव, नाम्बी कहाँ पे रहता है। डिस्क्राइब हिज, इसके विषय में आपको वर्णन करना है, बतलाना है डिटेल में। इसके पश्चात हम देखेंगे डेली रूटीन एंड द रिट्यूल परफॉर्मेंस ऑन फ्राइडे इवनिंग, यानी शुक्रवार की शाम को जो है वो किस तरह से, किस रूटीन में उस विलेज में अपने जीवन को बिता रहा है, किस तरह से वो वहाँ पर है। निम्बेली डिस्क्राइब द विलेज सोमाल, यानी सोमल की गाँव के विषय में आपको बताना है। ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ नाम्बी, नाम्बी के चरित्र चित्रण के विषय में आपको बताना है। व्हाट इज आयरनी, आयरनी क्या है, तो आयरनी भी एक व्यंग्यात्मक शैली होती है जिसको हम प्रयोग करते हैं इंग्लिश में। हाउ डज नारायण यूज इट इन दिस स्टोरी, इस कहानी में नारायण ने किस प्रकार से इसका प्रयोग किया है। फिर वेरी शॉर्ट एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ आंसर आपसे पूछे जाएंगे। तो ये हमारा हुआ 5th नंबर के जो राइटर्स हैं। इसके पश्चात 6 नंबर में आएंगे अनीता देसाई, अनीता देसाई के विषय में आपको पढ़ना है, जिसने लिखा है गेम्स एट ट्वाइलाइट, गेम्स एट ट्वाइलाइट, इन्होंने ये जो है लिखा हुआ है स्टोरी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। राइट द समरी ऑफ द स्टोरी ऑफ गेम्स ऑफ ट्वाइलाइट रिटन बाय ट्वाइलाइट बाय अनीता देसाई, इनके विषय में। गिव एन इवोल्यूशन ऑफ अनीता देसाई एज ए नॉवलिस्ट, एक उपन्यासकार के रूप में आपको उनके बारे में बताना है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एक्सप्लेन द क्रिएटर ऑफ रघु इन गेम्स एट ट्वाइलाइट बाय अनीता देसाई, यानी कि रघु के जो है चरित्र के विषय में आपको बताना है कि इसमें गेम्स एट ट्वाइलाइट में इसकी क्या भूमिका रही है अनीता देसाई के द्वारा।
इसके पश्चात जो है देखेंगे, ये दूसरा जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका बन रहा है इसमें, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ गेम्स एट ट्वाइलाइट बाय अनीता देसाई। अनीता देसाई के द्वारा जो है क्या सेटलमेंट किया जा रहा है गेम्स एट ट्वाइलाइट में, तो इसको बताना है हमको। विच इमेज इन गेम्स एट ट्वाइलाइट बाय अनीता देसाई सजेस्ट लास्ट एंड डेथ, यानी कि लास्ट एंड डेथ, खो जाना और मृत्यु के लिए इसमें किस संदेश को अनीता देसाई ने देना चाहा है। व्हाट बिटर लेसन डज रवि लर्न एट द एंड ऑफ द स्टोरी गेम्स एट ट्वाइलाइट, यानी कि इसमें जो है इस लेसन्स को पढ़ करके हमको क्या शिक्षा प्राप्त होती है, क्या हम गेन करते हैं, ये हमको बताना है। फिर इसके पश्चात जो है मेरी शॉर्ट एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ आंसर आपसे किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। फिर जो आपकी है यूनिट 6 एंड 7, तो 6 एंड 7 यूनिट में आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें फ्रांसिस बेकन जो कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर माने जाते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे माने जाते हैं, फ्रांसिस बेकन के विषय में हमको पूरी तरह से जानना है। इन्होंने लिखा है ऑफ स्टडी, कौन सा ऐसे लिखा है इन्होंने, ऑफ स्टडी लिखा है। इसको हम इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन आपको हम क्लियर करेंगे, इस इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन को आपको लिखना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे इसमें से। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आप ध्यान रखेंगे कि इसमें राइट ए नोट आंसर फ्रांसिस बेकन एज एन एसेइस्ट, यानी फ्रांसिस बेकन जो है एक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, इस पर एक आपको नोट्स लिखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन रहेगा राइट ए नोट ऑन बेकन प्रोज स्टाइल, यानी बेकन के प्रोज स्टाइल पर, यानी कि गद्य लेखन शैली पर आपको नोट्स लिखने हैं। समराइज द आइडियाज कंटेंट इन बेकन्स एसेस स्टडीज, यानी बेकन के जो स्टडी जो इसका जो का निबंध है उसमें जो है अपने विचार को आप बतलाइए। आइडियाज कंटेंट किस विचार को इन्होंने व्यक्त किया है इसमें, इसको समरी के रूप में लिखना है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्हाट बेकन्स कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश ऐसे, यानी इंग्लिश निबंध में जो है बेकन का क्या सहयोग रहा है, क्या इनका जो है योगदान रहा है, इसे हमें बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार से आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं और पूरी तरह से मैं आपके सहयोग में लगा हूं, और आप पूरी तरह से समझेंगे कि क्वेश्चंस के मॉडल्स को मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, इसके बाद क्वेश्चन को कैसे करेंगे अगले वीडियो में मैं आपसे क्लियर इसको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से आप इसको लिखें अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। ऑल यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स वेलकम यू इन दिस चैनल। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको। व्हाट बेकन्स कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश ऐसे, यानी कि इंग्लिश ऐसे में, इंग्लिश निबंध में जो है बेकन का क्या योगदान रहा है, इसको बताना है। गिव चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेनासियन इन बेकन्स ऐसे। रेनासियन का मतलब होता है जिसको हिंदी में कहते हैं विद्या जागृति काल, यानी कि यहाँ पर ज्ञान को परम सीमा पर पहुंचाने का कार्य किया गया था रेनासियन एज में। तो इन बेकन्स ऐसे, बेकन के ऐसे में ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसको हमको कैरेक्टरिस्टिक करना है, इसको चारित्रिक रूप से क्लियर करना है कहाँ पर क्या है। राइट ए नोट ऑन बेकन स्टाइल, यानी बेकन के शैली के विषय में हमको नोट लिखने हैं। व्हाट आर द 3 काइंड्स ऑफ बुक्स फॉर स्टडी, यानी कि अध्ययन के लिए 3 प्रकार की जो बुक्स हैं वो क्या हैं, इसके विषय में बताना है आपको। फिर देखेंगे वेरी शॉर्ट एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर आपको देने होंगे इसी लेसन से। फिर आगे देखेंगे चार्ल्स लैम्ब भी बहुत ही इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही ग्रेट राइटर माने गए हैं। इन्होंने जो है चार्ल्स लैम्ब ड्रीम चिल्ड्रन लिखा है। इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन इसमें से आएंगे आपकी खास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ लैम्ब्स प्रोज स्टाइल, लैम्ब की प्रोज स्टाइल के विषय में आपको बताना है। गिव योर एस्टिमेट ऑफ चार्ल्स लैम्ब एज एन एसेइस्ट, चार्ल्स लैम्ब एक निबंधकार के रूप में है, अपने आप बतलाइए। फिर आर करके दिया गया लैम्ब्स इज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट डिस्कस, यानी कि लैम्ब जो है इंग्लिश निबंध के जो है राजकुमार के रूप में माने जाते हैं, जाने जाते हैं, प्रिंस के रूप में जाने जाते हैं, इस पर आपको लिखना है। फिर इसके पश्चात जो है 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि थ्रो लाइट अपॉन द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन लैम्ब्स ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन, यानी लैम्ब के ऐसे में निबंध में जो है ड्रीम चिल्ड्रन में हम पाते हैं ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट का मतलब होता है कि जीवन तत्व, एक जीवनी से संबंधित तत्व, एक आत्मजीवन आत्मचिंतन की बात हम इसमें के ऐसे में पाते हैं। गिव एन अकाउंट
ऑफ द पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ लैम इन ड्रीम चिल्ड्रन, यानी कि ड्रीम चिल्ड्रन के जो पर्सनल एक्सपीरियंस इनके हैं, जो व्यक्तिगत सोच इनके हैं, जो अनुभव हैं, उसको हमको बताना है, पूरी तरह से लिखना है। फिर राइट डाउन ए क्रिटिकल नोट ऑन द आपनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन, यानी ड्रीम चिल्ड्रन जो टाइटल दी गई है, जो शीर्षक दिया गया है, इसके विषय में आपको एक नोट लिखना है, क्रिटिकल नोट लिखना है। क्रिटिकल का मतलब होता है कि अपने हिसाब से आपको तथ्यों को उजागर करना है, इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें से पूछेंगे। व्हाट डू यू नो अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द क्रिएशन ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन, यानी ड्रीम चिल्ड्रन के बैकग्राउंड के विषय में आप क्या समझते हैं, इसके शुरुआती दौर में आप क्या इसके बारे में जानते हैं, इसको आपको बताना है। राइट इन ब्रीफ अबाउट द वर्क्स ऑफ चार्ल्स रैम, चार्ल्स रैम के कार्य के विषय में, जो लेखन कार्य इन्होंने किया है, इसके विषय में आपको लिखना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लैम्स ऑटोबायोग्राफी, यानी लैम के जो है जीवनी के विषय में, आपको जीवन कथा के विषय में आपको बताना है। लैम इज प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कमेंट, लैम जो है इंग्लिश ऐसे के जो है प्रिंस माने गए हैं के रूप में है, तो इसके विषय में आपको कमेंट लिखना है, टिप्पणी लिखनी है। ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ फील्ड इन ड्रीम चिल्ड्रन, ड्रीम चिल्ड्रन का जो क्षेत्र है उसके विषय में आपको करेक्टराइजेशन करना है, चारित्रिक रूप से इसको वर्णन करना है। तो आगे हम देखेंगे राइट अबाउट द इमेजिनेटिव चिल्ड्रन इन ड्रीम चिल्ड्रन, यानी ड्रीम चिल्ड्रन जो स्टोरी है, इसमें जो है जो ऐसे है इसका लैम जी का जो ऐसे है, तो राइट अबाउट द इमेजिनेटिव चिल्ड्रन, इमेजिनेटिव का मतलब होता है काल्पनिक बच्चा, इसमें एक काल्पनिक बच्चे की बात की गई है, तो ये चीजें हमको बतानी है। ट्रेस द एलिमेंट ऑफ पैथस इन ड्रीम चिल्ड्रन, एलिमेंट्स जो पैथस के रूप में बताया गया है इसमें ड्रीम चिल्ड्रन में, ये भी आपको क्लियर करना है। व्हाट आर दी सिमिलरिटीज बिटवीन द कन्वल्सेंट एंड द किंग, कन्वल्सेंट और राजा में क्या जो है सिमिलरिटी पाई गई, क्या एक जो है समानता पाई गई है, इसको हमको बताना है। एज डिपिक्टेड बाय लैम्स डिस्कस, लैम्स के द्वारा इस पर आपको लिखना है। इसके पश्चात हम देखेंगे अगला जो क्वेश्चन बन रहा है इस पर, व्हाट डज लैम मिक्स ह्यूमर विद पैथस इन हिज एसेज, यानी अपने निबंध में लैम ने किस तरह से ह्यूमर का प्रयोग किया है, व्यंग का प्रयोग किया है, जो इन्होंने इसके विषय में आपको बताना है। राइट ए नोट ऑन लैम्स एज ए बायोग्राफिक एसेइस्ट, बायोग्राफिक एसेइस्ट का मतलब होता है जीवन कथा टाइप में, जो अपने जीवनी से संबंधित या अपने जिसको कहते हैं हम आत्मकथा से संबंधित चीज़ों को उन्होंने उल्लेख किया है अपने नोट्स में, तो इसको हमको बताना है। फिर इसके बाद वेरी शॉर्ट एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आंसर आपसे किए जाएंगे, ये हमको देखना है। फिर इसके बाद थर्ड नंबर के जो आपके राइटर्स हैं, जोसेफ एडिसन, जोसेफ एडिसन भी इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही ग्रेट राइटर हैं। सर रॉजर एट द चर्च इन्होंने लिखा है इस ऐसे को। इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन इसमें से पूछे जाएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे। डिस्क्राइब क्वालिटीज ऑफ सर रॉजर डी कवर्ली एज चर्चमैन, ये क्वेश्चन है आपका, इसके बारे में बताना है आपको। फिर इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 2 आप जो का जो है ये क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए नोट ऑन एडिसन्स प्रोज स्टाइल, एडिसन की प्रोज स्टाइल यानी कि गद्य शैली के विषय में आपको एक नोट लिखना है। राइट ए नोट ऑन एडिसन्स ह्यूमर, एडिसन के ह्यूमर के विषय में आपको नोट लिखना है। जोसेफ एडिसन एज एन एसेइस्ट एंड सटायरिस्ट, एक निबंधकार है और एक व्यंग्यात्मक कवि लेखक के रूप में बताए गए हैं, तो इसको आपको बताना है। राइट ए नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एडिसन टू इंग्लिश ऐसे, यानी कि इंग्लिश निबंध में इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, इनका योगदान क्या रहा है एडिसन का, इसको हमें लिखना है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। डिस्क्राइब एडिसन्स कंट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश प्रोज, यानी इंग्लिश प्रोज में, इंग्लिश गद्य में जो है इनका क्या योगदान रहा है, इसको आपको बताना है। व्हाट डिड सर रॉजर डू टू ब्यूटीफाई द चर्च, यानी कि चर्च के विषय में इन्होंने किस तरह से ब्यूटीफाई किया, उसकी सुंदरता का वर्णन किया, इसको आपको बताना है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ संडे इन द लाइफ ऑफ द कंट्री पीपुल, यानी देश के लोगों के लिए इम्पोर्टेंस ऑफ संडे के विषय में जो इन्होंने बताया है इसमें इसको बताना होगा, वर्णन करना है। हाउ डज सर रॉजर कमांड द पीपल टू विजिट द चर्च, सर रॉजर के द्वारा जो है जो लोग चर्च में विजिट करते हैं, जाते हैं, उनका वर्णन करना है। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन सर रॉजर्स ह्यूमोरियस एक्टिविटीज, ह्यूमोरियस एक्टिविटीज के विषय में आपको बताना है। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन एडिसन एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ
इंग्लिश प्रोज, फाउंडर का मतलब होता है स्थापना करने वाला, संस्थापक के रूप में इंग्लिश प्रोज में एडिसन एक पहचाने हैं, इसके विषय में आपको बताना है। फिर व्हाई इज एडिसन कॉल्ड एज मल्टी स्टाइलिस्ट, एक जो है मल्टी स्टाइलिस्ट के रूप में, शैली के रूप में जाने जाते हैं कि जो है हर तरह की शैली का प्रयोग इन्होंने अपने लेख में किया है। राइट ए नोट ऑन एडिसन प्रोज स्टाइल, एडिसन की गद्य शैली के विषय में आप जो है प्रोज स्टाइल के विषय में नोट्स लिखते हैं। और इसके पश्चात वेरी शॉर्ट आंसर टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आंसर आपसे किए जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये अगला देखेंगे हम वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ जो है ये प्रोफेशन फॉर वोमेन, यानी प्रोफेशन फॉर वोमेन यानी वोमेन के लिए बताया गया है, इसमें वोमेन की बात की गई। इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन में आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिस्कस वर्जीनियाज वुल्फ अचीवमेंट्स एज ए ग्रेट एसेइस्ट एंड नॉवलिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के एक अच्छे उपलब्धि वाले जो है एक महान एसेइस्ट के रूप में जाने जाते हैं, इस पर आपको बताना है। व्हाट इज द मैसेज टू वोमेन इन द स्पीच, इनके भाषण में, इनके कथन में स्त्रियों को क्या संदेश प्राप्त हो रहा है, क्या इन्होंने संदेश दिया है, इसको बताना है। प्रोफेशन ऑफ वोमेन्स में बाई वर्जीनिया वुल्फ में के द्वारा जो है। आगे हम देखेंगे व्हाट इज द एंगल इन द हाउस, यानी कि किस दूत का इसमें जिक्र किया गया है, दृष्टिकोण का, दूत का वर्णन किया गया है घर में, इन प्रोफेशन फॉर वोमेन्स बाई वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किए जाएंगे इसमें से। व्हाट आर दी चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिसेस वर्जीनिया वुल्फ एज ए नॉवलिस्ट, एक उपन्यासकार के रूप में श्रीमती वर्जीनिया वुल्फ का जो है व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक, मुख्य जो है चारित्रिक विशेषता क्या है, इसको हमको लिखना है। फिर व्हाई द एंगल इन द हाउस, यानी घर में एक एंगल दूत के रूप में, एंगल्स के रूप में, देवदूत के रूप में क्या है, क्यों है। एंड अप्रोप्रिएट ऑफ इफेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर वुल्फ, जिसमें कि इसको एक संदर्भित किया गया है वुल्फ के रूप में, भेड़िए के रूप में, तो ये चीज़ हमको बताना है। समराइज द स्टैंडर्ड एनालॉजी वुल्फ डिस्क्राइब, इसमें आपको ये लिखना है। इसके पश्चात सिटिंग विथ ए पेन इन हर हैंड, यानी कि वुल्फ डिस्क्राइब ए गर्ल सिटिंग विथ ए पेन इन हर हैंड, एक लड़की जो कि बैठी हुई है अपने हाथों में पेन को लेकर के। एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट, इसके प्रभाव को आप बताइए, जो कि वर्जीनिया वुल्फ के ही विषय में बताया जा रहा है। वेरी शॉर्ट एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ आंसर आपको देना है। फिर एपीजे कलाम के विषय में जो कि इन्होंने लिखा है, पेट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स के विषय में जो इन्होंने देशभक्ति की बात बताई है। रिलीजियन, धर्म के विषय में। फ्रॉम आवर डिग्निटेड माइंड्स, अपने सोच के द्वारा। इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन इसमें से आएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। राइट ए नोट ऑन द समरी ऑफ द पेट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन ऐसे, जो कि एक राजनीतिक और धार्मिक ऐसे के रूप में है, देशभक्त से भरा हुआ, इसको हमको लिखना है। क्रिटिकल एनालिसिस द ऐसे पेट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियंस, ये भी इसी तरह से क्वेश्चन मिलेगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एबिलिडेट एपीजे अब्दुल कलाम एज ए प्रोज राइटर, एक गद्य लेखक के रूप में जाने जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, इनके विषय में आपको इवेल्यूएट करना है, वर्णन करना है। वेरी शॉर्ट एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ आंसर आपको देने होंगे। इसके पश्चात जो है अमर्त्य सेन, टैगोर एंड हिज इंडिया, ये जो आपको फ्रॉम द आर्गुमेंटिव इंडियन, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन में से पूछे जाएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको देने होंगे। राइट समरी डिटेल्स टैगोर एंड हिज इंडिया रिटन बाई अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया टैगोर के विषय में एक समराइज करना होगा, समरी लिखनी होगी। डिस्कस एंड अमर्त्य सेन अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, उनके जीवन और उनकी शिक्षा के विषय में आपको बताना है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के पश्चात जो है इसमें एक्सप्लेन टैगोर्स विजन, टैगोर के सोच के विषय में बताइए, उनके उद्देश्य के विषय में बताइए। आप इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के विषय में। स्पिरिचुअल नॉट एंड पॉलिटिकल, वो एक आत्मिक रूप से उसके प्रति उदासीन हैं, न कि राजनीतिक रूप से। एक्सप्लेन टैगोर्स विजन वाज वन ऑफ इक्वलिटी, एक समानता दिखाई जाती है उनकी सोच में। वेरी शॉर्ट एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर आपसे किए जाएंगे। इसके पश्चात यूनिट
8 में जो है, जो कि लास्ट आपका है, कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल इन इंग्लिश में आपको देना होगा। इसमें आपको कंप्यूटर के विषय में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देने होंगे। राइट ए नोट ऑन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे आपको क्वेश्चन के उत्तर देने होंगे। तो इसमें व्हाट इज ए लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग क्या है आपको बताना है। गिव इट्स टाइप एंड टिप्स ऑफ राइटिंग, किस तरह से लिखे जाते हैं, किस तरह से इसके लिखने के तरीके हैं। राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर लाइफ इन द कॉलेज हॉस्टल, यानी कॉलेज के हॉस्टल में अपने जीवन के विषय में अपने पिता को एक पत्र लिखिए। फिर राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को पत्र लिखिए। सजेस्टिंग सम इंटरेस्टेड बुक्स फॉर हिम टू रीड, उसके लिए कुछ सुझाव देते हुए रुचिकर पुस्तकों को पढ़ने की विषय में आप बताएं उसको। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन बीए एग्जामिनेशन, अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें कि उसको इस सफलता के लिए उसको बधाई देने की बात आप करें, जो कि बीए में सफल हुआ है, बीए के एग्जामिनेशन में। एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट, यानी एप्लीकेशन आपको देना है जिसमें विषय परिवर्तन के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट ए लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर, आपको एक हेल्थ ऑफिसर के पास पत्र लिखना है जिसमें कि आपको बताना है आगरा में कंप्लेनिंग अबाउट द नेग्लिजेंस ऑफ सैनिटरी इंस्पेक्टर, जिसमें कि सैनिटरी इंस्पेक्टर्स के विषय में आपको जो है सूचित करना है, कंप्लेन करना है कि यहाँ पर साफ सफाई की अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, उसमें पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा हॉस्पिटल में। व्हाट इज लेटर ऑफ इंक्वायरी, जांच पत्र क्या है ये आपको बताना है। गिव इट्स टिप्स ऑफ राइटिंग, इसके लिखने का क्या ढंग होता है इसको आपको देना है। राइट ए लेटर टू इंक्वायरिंग द डिटेल्स ऑफ द कार एक्सचेंज स्कीम, यानी कार बदलने की जो स्कीम है इसके विषय में आपको डिटेल में लिखना है एक पत्र में। व्हाट इज कंप्लेंट लेटर, शिकायती पत्र क्या है। गिव इट्स फॉर्मेट ऑफ राइटिंग, इसके तरीके को आपको बताना है लिख करके। राइट ए लेटर टू कंप्लेंट रिगार्डिंग रिसिप्ट ऑफ रॉन्ग सेट ऑफ बुक्स, यानी गलत पुस्तकों के विषय में आपको रिगार्ड करना है, अवगत कराना है शिकायती पत्र के रूप में। ये भी आपको इस तरह से क्वेश्चंस बनेगा। हाउ टू फिल एन आरटीआई एप्लीकेशन, आरटीआई एप्लीकेशन को हम किस तरह से पूरा करते हैं इसके विषय में आपको बताना है। इसके पश्चात जो है व्हेन टू यूज ए करिकुलम वेटेज इंस्टीड ऑफ ए रिज्यूम, रिज्यूम के विषय में आपको बताना है। व्हाट टू कॉल इट रिज्यूम, रिज्यूम को हम क्या किस रूप में प्रयोग करते हैं, पूरी इसमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं। योग्यताएं, स्थान, नाम, सारी चीज़ें होती हैं। डिटेल्स ऑफ बायो, डिफरेंसेस बिटवीन रिज्यूम, सीबी एंड बायो डाटा, ये सब सारी चीज़ें। व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, क्या होता है, एंड हाउ ब्लॉगिंग वर्क, ब्लॉगिंग कार्य कैसे करता है। व्हाट इज ईमेल राइटिंग, ईमेल राइटिंग क्या है। हाउ कैन बी राइट इफेक्टिव ईमेल राइटिंग, किस तरह से हम प्रभावशाली ईमेल राइटिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, किस तरह से उसको लिखते हैं। फिर शॉर्ट आंसर टाइप आप क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होंगे। व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर ए ब्लॉग, ब्लॉग की आवश्यकता क्या है। हाउ कैन बी एक्सेस पावर पॉइंट का प्रयोग कैसे हम करते हैं। व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, किस तरह से करते हैं। फिर इसके बाद व्हाट इज प्रॉपर कंटेंट राइटिंग इंपॉर्टेंस, उसकी महत्व क्या है। व्हाट इज आरटीआई, व्हाट इज ए सीबी क्या है। हाउ कैन आई मेक माई सीबी लुक बेटर ऑन माइक्रोस्कोप, वर्ड माइक्रोस्कोप के रूप में अपनी सीबी को ऐसे अच्छे ढंग से देख सकते हैं। व्हाट इज ईमेल राइटिंग क्या है। व्हाट इज ए लेटर एक्सेप्टेंस, स्वीकारात्मक पत्र क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए रिज्यूम, रिज्यूम का उद्देश्य क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझना है और प्रत्येक बिंदु पर आपको समझ करके क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। व्हाट इज ए लेटर एक्सेप्टेंस होगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिज्यूम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिज्यूम एंड कवर लेटर, जो कवर लेटर होता है और रिज्यूम, इसमें क्या अंतर होता है इसको आपको बताना है। व्हाट इज ऑनलाइन राइटिंग, ऑनलाइन लेखन क्या है इसको हमें देना है। फिर वेरी शॉर्ट एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग माय टीचिंग ऑफ बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर। तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने मित्र के बीच में शेयर करें, जिससे हर एक के पास मेरा ये वीडियो पहुँच पाए। और दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आल यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। हर भारतवर्ष के सभी विश्वविद्यालयों में ऐसे क्वेश्चन किए जाएंगे।
उससे हट करके मैंने कुछ भी नहीं बताया है। तो ये सारे सिलेबस आपको क्लियर कर दिए हैं। अब इसके पश्चात मैं प्रत्येक बिंदु पर आपको वीडियो प्राप्त कराता रहूँगा, जिससे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो बनेगा। तो इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे। दिस इज द माई फर्स्ट वीडियो ऑफ BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।